हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर के बारे में विस्तार से जानेंगे कि शेयर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, शेयर होल्डर किसे कहते हैं और कोई भी कंपनी अपना शेयर क्यों जारी करती है और शेयर खरीदने से क्या प्रॉफिट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर मार्केट में शेयर का अर्थ होता है अंश या हिस्सा। जब किसी कंपनी के कुल पूंजी या कीमत को छोटे छोटे एक समान भागों में बांटा जाता है, तब उस एक छोटे से हिस्से को शेयर कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है और कंपनी अपनी कुल कीमत को 1 लाख हिस्सों में एक समान रूप से बांटती है, तो प्रत्येक हिस्सा उस कंपनी का शेयर कहलाता है। और इस प्रकार उस कंपनी के पास अब 1 लाख शेयर्स हो गए और प्रत्येक शेयर की कीमत 100 रुपए हो गई है। और अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है तो उसे प्रत्येक शेयर का 100 रुपए देना पड़ेगा और वह जितना शेयर खरीदेगा कंपनी में उतने शेयर का मालिक बन जाएगा। टाइप ऑफ शेयर्स। दोस्तों, शेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर शेयर का सबसे पॉपुलर प्रकार है। आमतौर पर हम जिस शेयर की बात करते हैं वो इक्विटी शेयर ही होता है, लेकिन हम इसे इक्विटी शेयर न कहकर इसे सिर्फ शेयर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम और आप जो शेयर खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर ही खरीदते हैं, लेकिन हम उसे इक्विटी शेयर न कहकर उसे केवल शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर वे शेयर होते हैं जो शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड के साथ दिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का भुगतान इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किया जाता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। अगर किसी साल में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड मिलता है। और अगर कंपनी किसी साल में प्रॉफिट नहीं कमाती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड अगले साल में जुड़ जाता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड पहले मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी को कंट्रोल करने के भी अधिकार होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये अधिकार नहीं मिलता है। वह कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के कंट्रोल में कोई अधिकार नहीं रखता है। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी कंपनी के शेयर को खरीदती है और उसे अपने पास रखती है, उसे हम उस कंपनी का शेयर होल्डर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी ए का शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। कोई कंपनी अपना शेयर क्यों जारी करती है? कंपनियों के शेयर इशू करने के कई रीज़न होते हैं। पहला, बिजनेस एक्सपेंडेशन। जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी बैंक से लोन लेना नहीं चाहती है, तब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और उससे कैपिटल गेन करती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। जैसे मान लो कोई कंपनी XYZ है जिसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए 10 करोड़ की ज़रूरत है, तब कंपनी अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में इशू करेगी और उससे कैपिटल गेन करेगी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। कंपनियों के शेयर इशू करने का दूसरा रीज़न यह होता है कर्ज चुकाना। शेयर खरीदने से क्या प्रॉफिट होता है? शेयर खरीदने से मुख्यतः 2 लाभ होते हैं। पहला, डिविडेंड। किसी भी बिजनेस में कंपनी को या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट देती है, जिसे हम कंपनी का डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। शेयर खरीदने से दूसरा सबसे बड़ा लाभ होता है शेयर की वैल्यू बढ़ना। जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदकर उसे लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो उस शेयर के दाम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जितना शेयर का दाम बढ़ता है हमें उतना ही प्रॉफिट होता है। शेयर बाई करने से हमें क्या लॉसेस हो सकते हैं? शेयर को बाई करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉस होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उस शेयर के दाम गिरते हैं तो आपको उसमें लॉस होता है। इसलिए कभी भी शेयर खरीदने से पहले
उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, तभी उस कंपनी के शेयर को खरीदें। कभी भी किसी दूसरे के कहने पर शेयर ना खरीदें। शेयर खरीदने से पहले खुद रिसर्च करें, उस कंपनी के बारे में जानें। अगर जब आपको लगे कि इस कंपनी का शेयर खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, तभी उस शेयर को खरीदें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।